आवाज जनता की। उपेंद्र कुशवाहा वीर है, वीर है, वीर है। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। उपेंद्र कुशवाहा वीर है, बिहार का वीर है। के हिसाब से यह कहा गया कि अगले 25 साल तक परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, मतलब परिसीमन को रोक दिया गया। 5 साल की सीमा अब 26 में पूरी होने वाली है। परिसीमन का रास्ता संविधान के हिसाब से खुलने वाला है। हमको भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा हमको भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से 50 वर्षों से बिहार और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं, परिसीमन को लेकर इनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोकने का काम निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। अब जो लोग भी आए हैं उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। सब लोग आए, हमारे बुलावे पे आए, हमारी पार्टी के आकर्षण के कारण आए, और एनडीए की सरकार जो अच्छा काम कर रही है देश में, राज्य में, इस सरकार को फिर से लाना है, इस भाव के साथ आए। इस बात के लिए हम सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट चुकी है। देखिए जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का आज महारैली और जो नारे लगे, देखो देखो कौन आया, शेर आया। जी हाँ बिल्कुल, नमस्कार प्रणाम, मैं हूं राजन कुमार, आप बने हुए न्यूज़ पीआर के साथ। देखिए जिस तरीके से आज महारैली का आगाज किया गया, पटना के मिलर स्कूल में लोगों की भारी भीड़ और भारी हुजूम देखने को मिला, जिससे उपेंद्र कुशवाहा गदगद हो गए। बिहार के तमाम जिले से कार्यकर्ता उपेंद्र कुशवाहा के लिए नारा लगाने लगे, देखो देखो कौन आया, शेर आया। अब जिस तरीके से एनडीए का सीट शेयरिंग का पेच जो फंसा हुआ, और उसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का महारैली यानी पटना में शक्ति प्रदर्शन भी उसे कह सकते हैं। और तमाम बातों को लेकर मंच से उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करें, जरा वो भी सुनिए। के हिसाब से यह कहा गया कि अगले 25 साल तक परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, मतलब परिसीमन को रोक दिया गया। 25 साल तक एक बार 76 में, उसके बाद फिर जब 25 साल पूरा होने वाला था तो फिर अगला 25 साल, 50 साल, 1976 से 50 साल, अब 50 साल की सीमा अब 26 में पूरी होने वाली है, और फिर से परिसीमन का रास्ता संविधान के हिसाब से खुलने वाला है। लेकिन हमको सचेत रहना है, हमको भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा हमको भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से 50 वर्षों से बिहार और बिहार के अगल बगल के जो राज्य हैं, परिसीमन को लेकर इनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोकने का काम निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन इसी बीच साउथ के जो कुछ राज्य हैं, उन लोगों ने परिसीमन आगे न हो, परिसीमन का काम आगे भी रुका रहे, इस बात के लिए एक मोर्चा बना लिया है, एक प्लेटफॉर्म बना लिया है, और चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर लगातार परिसीमन के खिलाफ लोग अभियान चला रहे हैं। तो मुझको लगा कि परिसीमन के खिलाफ मुखर होने वाले लोगों ने अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। अगर हम लोग चुप रह जाएंगे, बिहार चुप रह जाएगा। बिहार क्योंकि तमाम तरह के जो परिवर्तन इतिहास में हुए हैं, उसका वाहक मुख्य रूप से बिहार रहा है। इसलिए हमको लगा कि बिहार से इस आवाज को बुलंद करना चाहिए, और जो लोग भी चाहते हैं कि परिसीमन हम आगे नहीं होने देंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हुए परिसीमन का रास्ता आगे निकले, इस बात के लिए हम चाहते हैं वातावरण बने। इसलिए हमने कार्यक्रम अपने हाथ में लेने का काम किया। तो संविधान की व्यवस्था के हिसाब से अगर जनगणना के आधार पे परिसीमन का काम निरंतर जारी रहता, तो पिछली जनगणना का जो रिपोर्ट है, सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट अभी वही है। 2021 में जनगणना होनी थी, कोरोना के कारण विलंब हुआ है, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई उसकी जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर अगर परिसीमन होता तो हमारे बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र जो अभी वर्तमान में है, इसकी जगह कम से कम 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या होती। 60 हमारे बिहार के किसी भी पार्टी के लोग हों, जाकर संसद में, लोकसभा में
सिर्फ 40 लोग अभी जाकर बिहार के हक की बात करते हैं। परिसीमन अगर हुआ रहता जो पुरानी व्यवस्था संविधान में थी उसके अनुसार, तो अभी कम से कम 60 लोग एमपी बनकर लोकसभा में हमारे बिहार के होते और बिहार के हक की बात वहां करते। तो जहां 60 लोग होते 40 लोग कर रहे हैं। योजना भी कई उस तरह की बनती है सरकारों के द्वारा, जितना लोकसभा क्षेत्र उस तरह से योजना, तो कम लोकसभा क्षेत्र तो कम योजना का लाभ, कम योजना का लाभ। यह अन्याय हो रहा है पिछले 50 वर्षों से। इस अन्याय को रोकना है कि नहीं रोकना है? इस अन्याय को रोकना है तो इस आवाज को और बुलंद करने का काम करना पड़े, इस आवाज को और बुलंद करने का काम करना पड़े। कल्पना भी हमने नहीं की थी, उससे भी ज्यादा लोग बिहार भर से आ गए, इतनी संख्या में आए, बिहार के सभी हिस्सों से आए। अब जो लोग भी आए हैं उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। सब लोग आए, हमारे बुलावे पे आए, हमारी पार्टी के आकर्षण के कारण आए। और एनडीए की सरकार जो अच्छा काम कर रही है देश में, राज्य में, इस सरकार को फिर से लाना है, इस भाव के साथ आए। इस बात के लिए हम सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। और हमारा अभियान मुद्दों के आधार पे होता है, इस बात का समर्थन भी लोग करते रहे। आपने कहा शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन जैसा भीड़ है तो लग रहा है शक्ति प्रदर्शन। हमने शक्ति प्रदर्शन के मकसद से कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया है। अब जिनको जो अर्थ लगाना हो लगाएं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन मेरा मामला नहीं है। हमने जिस विषय को उठाया वह विषय अभी बिहार विधानसभा चुनाव से भी संबंधित डायरेक्ट नहीं है, यह देश का विषय है। हमने कहा भी कि इस विषय पर हमारा कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के चलते बीच में रुकेगा। आज एक कार्यक्रम हुआ, चुनाव के बाद फिर हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। कुशवाहा की पार्टी की कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी है सर? तैयारी तो लगभग सभी सीटों पर है। जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वहां उनकी मदद करेंगे, जहां हमारी पार्टी की उम्मीदवारी होगी वहां हम उसको जिताएंगे।